बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स टीचर YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल आपके 5 टॉपिक्स है। पहले हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, कि नंबर सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन देना चाहो या फिर हम इसको अगर ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको कैसे करेंगे। देन उसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे इर्रेशनल नंबर की ऑन नंबर लाइन। अब ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम नंबर सिस्टम सीखेंगे देन आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद रियल नंबर्स और उसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको एक टॉपिक करना है। देन उसी को हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम उसमें कैसे प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ लॉज ऑफ एक्सपीरियंस सीखेंगे फॉर रियल नंबर में। ये टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 8th में स्टडी कर चुके हो, बट वहां पर आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स का लॉज ऑफ एक्सपीरियंस सीखा था। पर यहाँ पर हम रियल नंबर के लिए लॉज ऑफ एक्सपीरियंस सीखेंगे। तो टोटल आपके 5 टॉपिक्स है जो आपको स्टडी करना है। और जहां पर मैंने रेड स्टार लगाया हुआ है तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने इग्नोर नहीं करने, बिकॉज इन टॉपिक में से आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो ये आपके टोटल 5 टॉपिक है जो हम वन बाय वन अभी अब स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी नंबर सिस्टम के फ्लो चार्ट को बनाने में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर हम बचपन से पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक ऐसे नंबर दे आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 और जो कभी भी खत्म नहीं होते। और नेचुरल नंबर का अनदर नाम क्या होता है, दे आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और व्हाट इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर इज कैपिटल एन। अब जैसे हम थोड़े से बड़े हुए तो हमने सारे नंबर्स में एक नंबर ऐड कर दिया, दैट इज 0। तो हमारी एक अनदर क्लासिफिकेशन बन गई जिसको हमने क्या नाम दे दिया, होल नंबर। होल नंबर मतलब एक ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से और कभी भी खत्म नहीं होते, 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो दे आर नोन एज होल नंबर। They are also positive numbers। और what is the symbol of whole number is W। अब ये तो हो गए सारे पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब एक ऐसा नंबर दे आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स मतलब एक ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे और कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ से आपने बचपन में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये तो बात होगी हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स के। बट अगर मैं इन सारे पॉजिटिव नंबर्स में अगर सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दूं तो वो हमारे नए नंबर्स बन जाते हैं, दे आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, तो दे आर नोन एज इंटीजर। और व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीजर, कैपिटल जेड। तो जेड हमारा क्या होगा, सिंबल होगा इंटीजर का। और देन थोड़े से आप बड़े हुए तो आपने इंटीजर्स वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में। अब नंबर लाइन क्या होती थी, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी जिसमें हम सेंटर में 0 मार्क करते थे, राइट साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते थे और लेफ्ट साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते थे। और देन उसके बाद हम अपने नंबर्स को क्या करते थे, लोकेट करते थे नंबर लाइन में। तो ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर मैं इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखूं तो इसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट मतलब सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट है। बट अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें कि एक ऐसे नंबर जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं और फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को भी मैं यूज कर सकूं, तो जिस करके हमारा एक नया क्लासिफिकेशन बन गया जिसको हमने क्या नाम दिया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब एक ऐसे नंबर्स जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में
p/q की फॉर्म में, जिसमें मेरा नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर नंबर चाहे आपका जीरो हो या ना हो, डजंट मैटर, बट आपका नीचे आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो नंबर हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि इन रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो और वेयर p एंड q हमारे कैसे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ पर इसके और कंसेप्ट है जो हम अभी फर्दर इसको कवर अप करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे नंबर्स बन गए जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे नंबर्स जो हम नहीं कर सकते तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपकी एक और क्लासिफिकेशन आ गई, एक ऐसे नंबर्स जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी रूट नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नोन एज इररेशनल नंबर। मतलब सारे के सारे नंबर जो रूट में पाए जाते हैं बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, लाइक 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बिकॉज उसका रूट क्या होगा, 2 होगा। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लियरली बोल दिया कि ऐसे नंबर्स जो रूट में पाए जाएं बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो देन वो हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इररेशनल नंबर कहलाएंगे। और एक और चीज, जो हमारा पाई होता है जिसकी हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 यूज करते हैं, तो पाई हमारा इररेशनल होगा और ये दोनों वैल्यू हमारी किस में लाई की जाएंगी, रैशनल में कहलाई जाएंगी। तो ये चीज आपको पता नहीं चाहिए कि रैशनल हमारा क्या होता है और इररेशनल क्या होता है। तो ये था हमारा रैशनल इररेशनल। अगर आप क्या करें, सारे के सारे रैशनल और इररेशनल नंबर्स को आपस में जोड़ दें तो एक हमारा नया नंबर बन जाता है, जिसको हमने क्लासिफिकेशन दे दी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एक ऐसे नंबर जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे और इररेशनल नंबर्स होंगे, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ रियल नंबर की। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रियल नंबर, तो आप डायरेक्टली बोलोगे द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब आप बोलोगे सर अगर रियल नंबर ना हो, अगर वो रैशनल और इररेशनल वाले नंबर ना हो, तो होता है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, तो हमारे एक हायर क्लासेस में एक नंबर आते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, इमेजिनरी नंबर, जो आपको अभी स्टडी नहीं करने, अभी मैं आपको सिर्फ उसका वर्ड बता रहा हूँ कि एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इररेशनल हो तो उसको बोलते हैं रियल नंबर, और एक इसमें दोनों नंबर्स के ना हो तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो नॉन रियल नंबर होते हैं। और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ दूं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, तो देन हमारा बन जाता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम ही होता है हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देन रियल नंबर आगे क्लासिफाई होता चला जाता है। तो ये था आपका एक पूरा नंबर सिस्टम कि हमारा कैसे वो बना। अब मैं इसी को ब्लॉक डायग्राम में भी आपको समझा देता हूँ, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कीजिए, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब मैं आपको नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे हम वो सारे नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर सिस्टम अभी पढ़ा कि आपने कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप क्लास 11 में पढ़ोगे तो अभी आपने इस पे फोकस नहीं करना। देन आपका रियल नंबर आपका दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देन फर्दर आपका रैशनल नंबर्स आपका दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक हमारा होता है इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे नॉर्मल फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन की अगर बात करें तो वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक
रोटी है और आपने उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि आधा टुकड़ा मेरे पास है और माइनस आधा टुकड़ा उसके पास है। अब ये बोलोगे कि हाफ मेरे पास हाफ उसके पास। तो इस करके फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो हमेशा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है होल क्वांटिटी को। और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। और जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स है वो अगेन 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आपका 0 1 2 3 4 है तो वो हमारा क्या बन जाएगा होल नंबर, और अगर 1 2 3 4 है तो वो हमारा क्या बन गया नेचुरल नंबर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100। ये मत सोचना है कि सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं। तो ऐसे आपका एक फ्लो चार्ट बना नंबर सिस्टम का, जो आपको दोबारा एक्सप्लेन। रियल नंबर, इमेजिनरी, रियल आपका रैशनल, इरेशनल, रैशनल हमारा इंटीजर, फ्रैक्शन, इंटीजर आपका पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव अगेन आपका 2 पार्ट्स में 0 1 2 3 होल नंबर, 1 2 3 4 आपका नेचुरल नंबर। तो अगर आपको 1 बाय 1 ऐसे नहीं समझना और अगर आपको सिर्फ फ्लो चार्ट से अगर समझना है तो आप ऐसे रफली एक अपना पेपर में अपना बना सकते हो कॉपी में, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी कि नंबर सिस्टम हमारा होता क्या है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आपका एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। अब जो आपने सेकंड टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी आपने पढ़ा कि इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो हमारे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, और एवरी रूट नंबर, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे इररेशनल नंबर्स। या फिर जो हमारा पाई होता है वो भी हमारा क्या होगा इररेशनल नंबर्स होगा। तो यहाँ पर आपको रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, आइदर वो डेसिमल हो या फिर विदाउट डेसिमल हो। यहाँ पर आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या फिर रूट 11 ऐसे नंबर्स को हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे अपने नंबर लाइन पे, जो हम डिस्कस करेंगे पूरा 1 बाय 1 जब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है वो है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। रियल नंबर आपने अभी पढ़ा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। अब यहाँ पर आपको रैशनल और इररेशनल का पूरा कंसेप्ट स्टडी करना है। वहां पर तो आपने एक रफली पढ़ लिया कि एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पर वहां पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी अब आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा डिटेल में अब स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स को आपको दोबारा डेफिनेशन बता देता हूँ। तो अगर आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where q is not equal to 0 and p and q are integers। अब रैशनल नंबर्स को अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वो हमारे काफी हैं। एक तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होता है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, ये हमारा रिपीटिंग भी होता है और रिकरिंग भी होता है। अब यहां पर हमने 2 वर्ड लिखे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग का बेसिक कंसेप्ट मतलब होता है कि अगर मैं एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर हमारा एग्जैक्टली 0 आ जाए, आइदर वो डेसिमल में बने आंसर या फिर विदाउट डेसिमल, वो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। इसको और क्लियर करने के लिए एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज आपने 4 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया 2 आया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। अब आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आया 2.5 आया। यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर क्या है 0 आया, बट नंबर बेशक डेसिमल में आ गया, मतलब वो टोटली डिविजिबल हो गया। आइदर वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो या फिर वो डेसिमल में बन रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर अब बार बार आपका बच रहा है, आप डेसिमल में बना रहे हो बट फिर भी वो बच रहा है, तो मतलब वो हमारा किस कैटेगरी में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे सपोज आपके पास 10 एक नंबर है और आप 3 से डिवाइड कर रहे हो,
तो आपने 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर अगेन 1 बचा, डेसिमल लगाया 0, फिर अगेन 3 9, फिर अगेन 1। तो ये आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मतलब वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो मतलब वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपका नंबर, अगर मैं 10/3 को डिवाइड करूं तो क्या नंबर बन रहा है, 3.333333। कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसको हम एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी आपका नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको आप एक बार लिखोगे और उसके ऊपर बार इंडिकेट कर दोगे। अब यहाँ पर मैंने एक नया सिंबल बनाया बार। अब ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, बार रिप्रेजेंट करता है कि वो बार बार नंबर आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस करके आप उसको बार बार तो लिखोगे नहीं, कितनी बार लिख लोगे, 2 या 3 बार। तो इस करके उसको लिखने की बजाय आप उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करोगे और उसके ऊपर बार इंडिकेट कर दोगे। तो इसका भी मतलब यही होगा कि बार बार वो नंबर रिपीट कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखिए कि जोन सा नंबर आपका रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ही बार लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर आया 2.10707070707। तो अगर मैं यहाँ पर बार लगाऊंगा तो 2.107 के ऊपर बार लगाऊंगा, 1 के ऊपर नहीं लगाऊंगा, बिकॉज सिर्फ 0707 रिपीट हो रहा है। तो इस करके ये भी आपने देखना है कि कितना कौन सा नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है, देन उसके ऊपर हम बार लगाए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया रिपीटिंग और रिकरिंग। ये चीज यहाँ पर यूज होगी क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, रिकर कर रहा है, बार बार अकर कर रहा है। तो इस करके इसको हम रिपीटिंग और रिकरिंग बोलेंगे। तो इस करके अगर मैं रैशनल नंबर बोलूं तो वो हमारे टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग और रिपीटिंग होते हैं। ये चीज हमने क्यों सीखी, क्योंकि अगर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और देन उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको वो बोलेगा कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है। तो इस करके ये चीजें आपको पढ़नी है, बिकॉज ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 में यूज होने वाली है। तो इस करके यहाँ पर आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है या नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं फॉर इर्रेशनल नंबर के लिए। सेकंड नंबर है आपका इर्रेशनल नंबर्स। आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर्स मतलब एक ऐसा नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स है वो हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो ये हमेशा ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। बिकॉज अगर आप √2 की लॉन्ग डिवीजन से अगर एक्सपेंशन भी देखोगे तो √2 किसके बराबर आएगा, 1.4142। और ये बार बार नॉन रिपीट होता जाएगा। तो मतलब ये आपका नॉन रिपीटिंग वाली टर्म बनती जाएगी और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर मैं √3 की बात करूं तो 1.73214, ऐसे सोन, ये भी नंबर आपका बनता चला जाएगा। तो मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर फॉर देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, या वो रिपीटिंग है या फिर नॉन रिपीटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है वो है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल। सपोज मान लो मैंने 2 + √3 ले लिया। 2 हमारा रैशनल नंबर है, √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और एक नंबर एक और ले लिया 2 - √3, ये भी हमारा क्या, रैशनल या इरेशनल। आइदर वो सम हो या फिर डिफरेंस हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब इन दो नंबर्स को वो आपसे क्या करेगा, कुछ ऑपरेशन लगवाएगा, कि वो बोलेगा इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को डिवीजन करो। तो यहाँ पर आपके 4 ऑपरेशन आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सपोज हम एडिशन करते हैं, तो सपोज ये हमारे दो नंबर है, तो 2 + √3 + 2 - √3, दोनों लाइक टर्म है विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट। तो 2 + 2 आपका क्या बन गया, 4 बन गया। सेकंड आपका आपको बोलेगा कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए,
तो 2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर आपकी कभी भी दो टर्म हो तो उसको विद इन ब्रैकेट रखोगे, जिससे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप विदाउट ब्रैकेट करोगे तो आप साइन नहीं चेंज करोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3, साइन आपके चेंज। अगर आप ध्यान से देखो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट। अब रूट वाले टर्म भी हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम वेरिएबल को ऐड करते हैं, क्योंकि जैसे x और x क्या होता है, 2x होता है, तो रूट थ्री आपका क्या बन गया, 2 रूट 3 बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि रूट 3 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब वो 1 है, और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 रूट 3। अब इसको रूट 9 नहीं करना, वो गलत हो जाएगा, वो आपका कब पड़ेगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड, आप इस ऑपरेशन लगा सकते हो मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर आया 2 प्लस रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, और यहाँ पर हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और यहाँ फिर हम इसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो -3, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। फोर्थ पार्ट है हमारा जब हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन में हमने क्या किया, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट वाला नंबर हो तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होती है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में रूट हो तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक टॉपिक यूज करेंगे जिसका नाम क्या रखा हमने, रैशनलाइजेशन। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, तो आप सीधा उसको आंसर दोगे, टू रिमूव द रूट वाली टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर। अगर वो आपसे बोले कि क्या नोमिनेटर में हो तो हम यूज करेंगे नो, नोमिनेटर में आपका रूट हो या ना हो डजंट मैटर, अगर डिनोमिनेटर में अगर है तो आप ऑलवेज उसको रिमूव करने के लिए कंसेप्ट यूज करोगे, रैशनलाइजेशन। अब ये कैसे करते हैं इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर स्टडी करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन आया 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू रैशनलाइज। तो यहाँ पर आपको बता रहा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में होगा तो इसका साइन आपने देखना है। साइन आपका क्या दे रखे हैं, नेगेटिव, तो जस्ट उसके अपोजिट साइन से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई क्या करोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपका बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आपका डिनोमिनेटर में आपका रूट हट जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, तो ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर दे रूट को काट दिया 3, और यहाँ पर आएगा 4 रूट 3 अपॉन 1, तो 7 प्लस 4 रूट 3, और डिनोमिनेटर में आपका क्वेश्चन नहीं बचा, मतलब उसको हम लिखो या ना लिखो डजंट मैटर। तो मतलब ऐसे हमने डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन। तो ये टॉपिक आपने जरूर सीखना है। लास्ट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपेरेंस ऑफ रियल नंबर। और कुछ लॉज आपने ऑलरेडी 8th क्लास में सीखे हैं, तो उसी को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लेट किया कि a और b हमारे कैसे नंबर से हैं, रियल नंबर से। तो फर्स्ट लॉ, अगर बेस सेम हो बट पावर आपकी डिफरेंट हो तो बेस आपका कॉमन आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये आपने रूल याद रखना है। बेस आपका डिफरेंट हो बट पावर आपकी सेम हो तो बेस आपका क्या आ जाएगा, होल कॉमन आ जाएगा और विद इक्वल पावर। थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस आपका सेम हो बट पावर आपकी डिफरेंट हो, बट पावर आपकी डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये दो प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा लगती हैं। देन फोर्थ वन, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो a की पावर mn, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर बेस आपका डिफरेंट है और विद इक्वल पावर और अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा।
विद इक्वल पावर। अगर a की पावर 0 है, मतलब एक कुछ भी समथिंग है और उसकी पावर 0 है तो ऑलवेज 1। अगर रूट a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट a लिखा है तो मतलब a की पावर 1/3। तो ऐसे आपको एक बेसिक सिखा देता हूँ कि अगर रूट n लिखा है, मतलब n मतलब 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, a की पावर 1/n। तो ये था आपका पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फुल चैप्टर। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और ये भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो आज की लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को कवर अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज वाइज आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपको डेली अपडेट चाहिए तो देन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलता जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता जाएगा। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।